नमस्कार दोस्तों, मैं तुषार अवस्थी आज आपको वर्तमान समय में इजराइल फिलिस्तीन के बीच चल रहे सीमा विवादों को और दिक्कतों को समझाने का प्रयास करूंगा। पहले उसके बीच का हम इतिहास देखते हैं। 1948 के पहले मिडिल ईस्ट में कंट्री था फिलिस्तीन, जिस इस पूरे फिलिस्तीन को पर 100% था, जो कि ब्रिटेन के कब्जे में था। जब ब्रिटेन ने इसको छोड़ा तो यूएन के तहत बेलाफोर डिक्लेरेशन हुआ और उसमें इस फिलिस्तीन को तोड़ दिया गया और इस फिलिस्तीन को तोड़ के 44% इजराइल को दिया गया, जो कि इस एरिया में है, और 48% फिलिस्तीन को दिया गया, जो कि ये है, ये पूरा वेस्ट बैंक और जो ये एरिया दिख रहा है और ये गाजा पट्टी। आज ये गाजा पट्टी इतनी ही है फिलिस्तीन के पास में, बाकी इजराइल के पास में है। उसके बाद में जब जो जेरूसलम था उस 8% जो वेस्ट बैंक नहीं पड़ता है, उस 8% जेरूसलम को यूएन ने अपने कंट्रोल में ले लिया। उसका कारण ये था क्योंकि जेरूसलम में तीन धर्म जो है उनका अलग अलग महत्व था। इस्लाम की अलक्सा मस्जिद थी इस जेरूसलम में, जो कि इस्लाम धर्म की तीसरी प्रसिद्ध जगह है, और क्रिश्चियंस का सेपुल्कर चर्च था, और कहा जाता है कि ईसा मसीह जिस जगह पैदा हुए थे बेथलहम, वो भी यही है। और ज्यूइश का टेम्पल माउंट है, और कहा जाता है कि जो ज्यूइश है, यहूदी हैं, उनका उद्भव यहाँ से हुआ था। इसलिए इजराइल ने इस व्यवस्था को देखते हुए इस व्यवस्था को यूएन ने देखते हुए कहा कि इस 8% एरिया को हम अपने कंट्रोल में लेंगे। उसके बाद में जब इजराइल बन गया लगभग 14 मई 1948 को, उसके बाद में जैसे ही इजराइल बना, बहुत सारे मुस्लिम देशों ने उस पर हमला किया और इजराइल जीत गया। कारण क्योंकि इजराइल अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहा था, क्योंकि पूरे विश्व में यहूदियों के लिए और कोई जगह थी ही नहीं। इसलिए इजराइल ने अपना भरपूर प्रदर्शन किया और इस युद्ध को जीता, और लगातार जीतते जीतते वो 44% से चालू होकर आज इस पूरे हिस्से पर कब्जा किए बैठा है। ये मतलब जो, क्योंकि मूल रूप से वो एरिया जो है इजराइल का था नहीं, ठीक है। और 1948 से 1967 के बीच में बहुत सारे युद्ध हुए। 1948 का, 1956 का, 1973 का, 1983 का, और फिर धीरे धीरे कब्जाते इजराइल ने बहुत सारी जगह ले ली। 2000 और ये 48% फिलिस्तीन चालू हुआ था, और अब ये 2011 में 12% जगह पे बचा है। अभी वर्तमान समय में जो है अलक्सा मस्जिद जो जेरूसलम में पड़ती है, एक शेख जरा वहाँ पे इलाका है, और सुप्रीम कोर्ट जो इजराइल का, वहाँ से एक डिक्लेरेशन, एक बात आई कि जो शेख जरा है वो वहाँ से फिलिस्तीनियों को हटाया जाए और यहूदियों को वहाँ पे रखा जाए, और क्योंकि वो यहूदियों की मूल जगह है। इसलिए अक्सा मस्जिद पे हुआ है कि 10 मई को और अभी करंट में जो है इजराइल की पुलिस ने गोलीबारी कर दी, और उस गोलीबारी में 300 लोग घायल हो गए और बहुत से लोग जो है ख़त्म भी हो गए। उसके बाद में चूंकि ये एरिया भी फिलिस्तीन का है और ये एरिया भी फिलिस्तीन का है, और जब जीता तो उसके बाद में आप देखेंगे कि यहाँ के लोग तो डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट करते हैं शांतिपूर्ण तरीके से, और यहाँ का जो इलाका है वो वहाँ पे एक आतंकवादी संगठन है इजराइल के हिसाब से हमास, और वो हमास कौशल रॉकेट के द्वारा लगातार इस इजराइल के तेल अवीव वगैरह पर उसने जो है कासेल रॉकेट दागे। चूंकि इजराइल का जो सराउंडिंग है वो इतना बढ़िया रडार सिस्टम का है कि वो हवा में ही दुश्मनों के हथियारों को मार देता है। इसलिए कासेल रॉकेट को वो 1, 2, 3, 4 नहीं बल्कि सैकड़ों की संख्या में उसने दागा, जिससे 3, 4, 5 तो गिर ही जाएंगे, और गिरे भी। बहुत से लोग एक्सपायर भी हो गए, जिसमें भारत की एक नर्स थी सौम्या, वो भी एक्सपायर हो गई। तो इस वर्तमान समय में और इजराइल ने कह दिया है कि अब हम इस हमास को पूरी तरीके से बर्बाद करके छोड़ेंगे, और इस फिलिस्तीन के लिए पूरा इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कोऑपरेशन जो संगठन है 57 इस्लामिक देशों का, उसने फिलिस्तीन का खुलकर समर्थन किया है। पाकिस्तान ने, सऊदी अरब ने, तुर्की ने, इन सब ने खुलकर फिलिस्तीन का समर्थन किया है। और इजराइल का समर्थन करने में अमेरिका तो हमेशा से है, और वेस्टर्न यूरोप भी जो है इजराइल का समर्थन कर रहा है। भारत का स्टैंड देखेंगे तो भारत का स्टैंड ये है कि हमें न्यूट्रल रहना है। क्यों? क्योंकि जो इस्लामिक देश हैं जैसे कि ईरान, इराक या सऊदी अरब, वहाँ से तेल आता है, और इजराइल को भी हम कुछ नहीं, मतलब इजराइल के खिलाफ भी नहीं जा सकते, क्योंकि इजराइल से बहुत सारे हथियार आते हैं जिनसे हम लड़ते हैं। 1999 के कारगिल वॉर में भी इजराइल से सामान आया था। तो इसलिए वर्तमान समय में जो है भारत न्यूट्रल है और न्यूट्रल ही रहेगा। और ये तो वर्तमान प्रकरण है। अब इस संबंध में जो भी आगे
चीज़ें आएंगी वो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। धन्यवाद। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें।